सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मेरा जन्मदिन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं एक छोटे से बच्चे के जन्मदिन के बारे में कि वह अपना जन्मदिन कैसे मना रहा है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 8 मेरा जन्मदिन। पाठ परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि बचपन जीवन का सबसे सुखद समय है। इस अवस्था में बच्चे कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहते। अक्षत के जन्मदिन पर भी बच्चों ने कुछ ऐसा ही किया। आइए पाठ को पढ़िए। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं, क्योंकि सभी छोटे छोटे बच्चों को अपने जन्मदिन का बहुत उत्साह रहता है। सबको बहुत चाव लगता है अपना जन्मदिन मनाने का। पढ़ते हैं। कल रविवार था। कल अक्षत का जन्मदिन था। उसने अपने बहुत से मित्रों को अपने घर पर बुलाया। तो रविवार के दिन यानी कि जो कल चला गया, उस रविवार को अक्षत का जन्मदिन था और उसने अपने बहुत सारे दोस्तों को अपने घर पर बुलाया था जन्मदिन की पार्टी के लिए। जन्मदिन मनाने के बाद अक्षत बोला, आओ अब किसी खेल का आनंद ले। जब जन्मदिन मना लेता है यानी कि अक्षत अपना बर्थडे का केक भी काट लेता है, तो वो कहता है कि चलो अब किसी खेल का आनंद लेते, किसी खेल को खेलते हैं जिससे कि मजा आएगा। चिंटू और पिंटू कबड्डी खेलना चाहते थे, जबकि मुकुल और गौरव और नितिन क्रिकेट का आनंद लेना चाहते थे। दो बच्चे हैं जिनका नाम है चिंटू पिंटू। वो क्या खेलना चाहते हैं? कबड्डी। कबड्डी एक खेल है, ठीक है, उसको खेलना चाहते हैं। जबकि तीन दोस्त और हैं अक्षत के जिनका नाम है मुकुल, गौरव और नितिन। वो खेलना चाहते हैं क्रिकेट, मतलब उनको उसमें मजा आता है। जय, पवन, मुन्ना, विजय, मुन्नी और सुमन छुपन छुपाई खेलना चाहते थे। और मित्र हैं अक्षत के जिनके नाम है जय, पवन, मुन्ना, विजय, मुन्नी और सुमन। ये खेलना चाहते हैं छुपन छुपाई। छुपन छुपाई यानी कि कुछ बच्चे छुपते हैं और एक बच्चा उन्हें ढूंढता है, वो वाला खेल खेलना चाहते हैं। अक्षत बोला, एक बार छुपन छुपाई खेल कर देखो तो सही, फिर तुम्हें पता चलेगा कि इस खेल में कितना मजा है। और जो छोटा बच्चा है अक्षत, वो भी छुपन छुपाई ही खेलना चाहता है। वो अपने सभी दोस्तों से कहता है कि सब एक बार छुपन छुपाई खेल कर देखो कि इसमें कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है इस खेल में, छुपन छुपाई में। तो चिंटू कहता है, चिंटू क्या कहता है, पर हमें तो यह खेल खेलना ही नहीं आता, हम कैसे खेलेंगे। चिंटू कहता है, भाई हमें तो खेलना ही नहीं आता ये खेल, हम कैसे खेलेंगे। तो अक्षत कहता है, अक्षत बताता है, बहुत आसान है यह खेल, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले सभी खेलने वाले एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि बहुत आसान है, हम आराम से खेल सकते हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, मैं समझाता हूँ। जितने भी लोग इस खेल को खेलते हैं उन्हें एक पंक्ति में यानी कि एक लाइन में खड़ा होना होगा। जितने बच्चे इस खेल में भाग लेते हैं उनसे एक कम पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उनसे थोड़ी दूर पर रख दिए जाते हैं। एक लड़के के सीटी बजाते ही खेलने वाले पत्थर के उन टुकड़ों को उठाने के लिए दौड़ लगाते हैं। जो बच्चा खाली हाथ आता है उसी को चोर बनाया जाता है। तो क्या कहता है कि एक पंक्ति में सब बच्चे खड़े हो जाएंगे, उनके से थोड़ी दूरी पर कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को रखा जाएगा। फिर सीटी बजेगी, सब बच्चे उन पत्थरों को उठाने के लिए दौड़ेंगे। जो बच्चा पत्थर नहीं उठा पाएगा उसे चोर बनाया जाएगा। चोर यानी कि वो सबको ढूंढेगा, छुपने वाले बच्चों को ढूंढेगा। तो पिंटू पिंटू कहता है, आश्चर्य से चोर क्यों बनाया जाएगा। आश्चर्य होते क्योंकि पिंटू ने ये खेल कभी नहीं खेला था। वो कहता है कि चोर क्यों बनाएंगे, चोर क्यों बनाया जाएगा। तब अक्षत समझाता है, तो अक्षत समझाता है और कहता है, हंसते हुए कहता है, हंसकर, यहाँ चोर का मतलब चोरी करने वाले से नहीं है। यहाँ इसका मतलब है कि सबसे पहले उसी की आंखें बंद की जाएंगी और शेष बच्चे इधर उधर छिप जाएंगे। तो कहते हैं यहाँ पर चोरी करने से मतलब नहीं है चोर का कि चोरी करेगा चोर इसलिए उसे चोर बना रहे हैं, नहीं। सबसे पहले उसकी आंखें बंद की जाएंगी और जितने भी बच्चे हैं वो सब जाकर छिप जाएंगे। नितिन पूछता है, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। अक्षत बताता है, सब बच्चों के छिपने के बाद चोर बना बच्चा छिपे हुए बच्चों को ढूंढेगा। जिसे वह सबसे पहले ढूंढ लेगा या छू लेगा फिर उसे चोर बनाया जाएगा। हाँ, तुम ठीक से समझ गए। तो कहते हैं कि उसे चोर बनाया जाएगा और वह ही सभी बच्चों को ढूंढेगा जो बच्चे छिप गए हैं। और वो जिसको सबसे पहले पकड़ेगा या ढूंढ लेगा या फिर छू लेगा फिर वो अगला चोर बनेगा। ऐसे ही खेल चलता रहेगा। तुम अच्छे से समझ गए। सुमन
भैया यह खेल तो बड़ा मजेदार है, आज हम यही खेल खेलेंगे। तो सुमन कहती कि अरे भैया ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है मुझे खेल, आज हम यही खेलेंगे। थोड़ी ही देर में बच्चों ने छुपन छुपाई का खेल प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले चोर बना चिंटू। तो थोड़ी देर में सब बच्चे इस खेल को, छुपन छुपाई के खेल को खेलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो चोर बनता है वो बनता है चिंटू। चिंटू आंखें बंद करके दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। सब बच्चे घर में इधर उधर छिप गए। अब जो चिंटू है दीवार की तरफ मुंह करके अपनी आंखें छुपाकर खड़ा हो जाता है। सब बच्चे घर में इधर उधर जहां पर जिसको जगह मिलती है वहां पर छिप जाते हैं। चिंटू ने छिपे हुए बच्चों को ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले उसने गौरव को ढूंढ लिया और चिल्लाया, मैंने गौरव को ढूंढ लिया है। अब वो ढूंढना शुरू करता है चिंटू बच्चों को। सबसे पहले वो किसे ढूंढता है? गौरव को ढूंढता है। और जैसे ही उसे गौरव मिल जाता है वो जोर से चिल्लाता है, मैंने गौरव को ढूंढ लिया। अलग अलग स्थानों पर छिपे बच्चे खुश होकर बाहर निकल आए। अब गौरव चोर बना और वह आंखें बंद करके दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। अब की बार जय पकड़ा गया और उसे चोर बनना पड़ा। तो सब बच्चे बहुत खुश होते हुए बाहर आ जाते हैं। अब गौरव चोर बनता है और दीवार की तरफ आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। तो वह सबसे पहले जो पकड़ता है वो पकड़ता है जय को, और फिर जय को चोर बनाया जाता है। इस तरह छुपन छुपाई का यह खेल चलता रहा। खेल समाप्त होने पर सब कह रहे थे, अरे यह खेल तो बहुत मनोरंजक है। तो इसी प्रकार से सब बच्चों ने छुपन छुपाई के खेल को खेला और खेल के खत्म होने पर सभी बच्चों ने कहा कि अरे बड़ा मजा आया, ये तो बहुत मनोरंजक खेल है, बहुत अच्छे से हमारा इससे मन बहल गया है। हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा, जाना कि किस प्रकार से जन्मदिन अक्षत अपना मना रहा है, मतलब जन्मदिन के काटने के बाद जो खेल रहे हैं वो सब कुछ हमने जाना। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। आनंद, मजा, पंक्ति, कतार, लाइन, भाग लेना, हिस्सा लेना, संख्या, गिनती, आश्चर्य, अचंभा, शेष, बचे हुए, मनोरंजन, मन बहलाने वाला। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। आप सभी ने कभी ना कभी छुपन छुपाई का खेल खेला होगा और अब भी आप खेलते होंगे, और आपको कितना मजा आता है ये तो हम जानते ही हैं। अब बच्चों कर लेते हैं अभ्यास कार्य। अब बताइए कि कलम से में से है। पहला है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना। करते हैं। जन्मदिन किसका है? अक्षत का, चिंटू का, पिंटू का। तो ये है जन्मदिन हमारे अक्षत का। मुकुल, गौरव और नितिन क्या खेलना चाहते थे? लूडो, क्रिकेट, हॉकी। तो वो क्रिकेट खेलना चाहते थे। बच्चों ने कौन सा खेल खेला? कैरम, शतरंज, छुपन छुपाई। तो उन्होंने खेला था छुपन छुपाई। जैसे नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए भरते हैं। कल रिक्त स्थान का जन्मदिन था, तो किसका था? अक्षत का। उसने अपने बहुत से मित्रों को बुलाया। हमें तो यह खेल खेलना ही नहीं आता। जो बच्चा खाली हाथ आएगा उसी को चोर बनाया जाएगा। नेक्स्ट, सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत का निशान लगाइए। चलिए करते हैं। रविवार को अक्षत का जन्मदिन मनाया गया। बिल्कुल सही। चिंटू और पिंटू क्रिकेट का आनंद लेना चाहते थे। नहीं, गलत। सबसे पहले चिंटू चोर बना, ये सही है। छुपन छुपाई का खेल बहुत मनोरंजक है, ये भी सही है। तो बच्चों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से अक्षत के जन्मदिन पर छुपन छुपाई का खेल खेला जाता है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।